जुल्म हुआ होगा। तो मैं आपसे आपके चैनल के 5 लाख कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए थे, उनमें से कितने आतंकवादी बने? कश्मीरियों सिखों का नरसंहार हुआ था, कितने आतंकवादी बने? यहाँ जो साबरमती एक्सप्रेस में गोधरा कांड से पहले जो ट्रेन जलाई गई थी, उनके घर के कितने आदमी जो हैं वो हुए आतंकवादी बने? किन्होंने गन उठाया, कौन फटा? बताओ, एक केस बताओ। यही क्यों? अरे ये जस्टिफिकेशन देना बंद करो, इनको बताओ ये किताब क्यों फॉलो कर रहे हैं। वो क्या नाम है, याकूब मेमन बनता है, 5 लाख लोग जो है ना उसकी जनाजे में जाते हैं और फिर कहते हैं आतंकवादी का धर्म नहीं है। महबूबा मुफ्ती जी बोल रही हैं कि जो आतंकवादी निकल गया उसका कुछ नहीं हो सकता। अब फैमिली को कुछ ना करे, फैमिली बिल्कुल निर्दोष है, दूध की धुली हुई है, एकदम साफ है। देखिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये जो इंडिविजुअल सिस्टम शुरू किया है ना कि भाई गलती उसकी। पहले क्या होता था, पुराने जमाना अगर देखा जाए तो पंचायतें होती थी, तो अगर घर का एक सदस्य कुछ गलत करता था ना उसको समाज से अलग कर देते थे, उसका हुक्का पानी बंद करते थे, तो एक डर रहता था बेटा ये काम बाहर जाकर ये करना नहीं, पुराने की बेटी छेड़ना नहीं। आज जब तक वो डर नहीं पैदा करोगे तो क्या आप जिम्मेदारी ये करके आया? अच्छा, जो माइंडसेट जिहादी वाला है, अच्छा मेरा बेटा एक कुर्बान हो गया, अब दूसरे को तो वो तैयारी करता रहेगा, वो दूसरा फटने के बाद फिर घर तोड़ोगे उसका, फिर तीसरा फटेगा, चौथा फटेगा, 7 का 7 फटेंगे, तब जाकर उसको देखा गया नहीं ये एक सही है। जरूरी थोड़ी कि हर मुसलमान ऐसा ही हो, एक घर से अगर निकला है आतंकवादी तो उस घर से और आतंकवादी निकले, तो उसको जस्टिफिकेशन क्यों आती है उसके घर से? बेटा तो ऐसा था नहीं, ना 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 ना, वो तो भाग गया। जब भाग रहा था बाकी सारी जिम्मेदारी उसकी, घर वालों की। अगर वो कहीं फंसता है उसको जेल से छुड़ाने का काम घर वालों का, मगर जब जिम्मेदारी लेने की आवाज आती है तो उससे कतराते हैं। अब ये नए हिंदुस्तान में जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो उनका लड़का है वो देशभक्ति में नहीं बहकता, उसके लिए समाज सेवा नहीं है, आतंकवादी में ही बहकना है। उसको गलती आप मान रहे हो? मतलब किसी को कभी ले जाके पानी पिला सकता है, ये कर्म है उसका कि नहीं है? तो कहने का मतलब यही है कि आपके अंदर भी देशभक्ति जगे। देखो कोई किसी को दबा नहीं रहा है, हिंदू मुस्लिम ये जो कर रहे हैं उनको करने दो। हमारे कहने का मतलब ये है अगर मैं अपने घर में बदमाश निकल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे घर वालों का हाथ जरूर है। बोला जा रहा, फारूक अब्दुल्ला जी बोल रहे हैं कि आप ये इन्वेस्टिगेट करिए कि वो इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर था, क्या जुल्म हुआ है उस पे, क्या नाइंसाफी हुई भारत में। फारूक अब्दुल्ला की रही है मैक्सिमम टाइम, अभी भी फारूक अब्दुल्ला की है। क्या जुल्म कर रही है उसकी सरकार? ये पोषित करने वाली सरकारें रही हैं। आतंकवाद के जनक एनसी है, पीडीपी है। ये पिछले जितनी सरकारें थी ना, शेख अब्दुल्ला से लेकर अभी तक, मुस्लिम का इसका नाम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, बाद में जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है। मुस्लिम के हिताची बनकर इन्होंने ही वहां के राजा को मतलब वहां हरि सिंह को बाहर निकलवा दिया था, अपनी स्टेट में नहीं रखना देता था। तुष्टीकरण ऐसा रहा, चुनाव जो है ना स्थगित कर दिए। जैसे आप कहते हैं वोट चोरी, उस वक्त जीता हुआ कैंडिडेट का जो नॉमिनेशन था रद्द कर दिया जाता था। इनकी सरकारों में टोटली खत्म किया। इन्होंने ही आतंकवाद को जन्म दिया है, उसको पोषित किया है, फिर हाथ खड़े कर दिए। जब वो भस्मासुर कहते हैं ना, जब वो अपने हाथ से बाहर हो गए ना, भागे वहाँ से, लंदन चले गए थे। बाकी सब बेकार हैं, बाकी सब धर्म में बेकार। हाँ बाकी सब बेकार। इस्लामी बेस दुनिया में रहेगा, बाकी इस्लाम को फैलाओगे तुम्हें जन्नत मिलेगी, 72 हूरें साथ में मिलेंगी। हाँ क्या बोलेंगे ऐसे ऐसे लोगों के लिए? सुनिए, मैं आपसे ये तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने। मैं आपको एक फैक्ट और बताता हूँ। अभी वक्फ बोर्ड के ऊपर स्टेडियम बुक हुए, पूरे देश में गोष्ठियां हुई इनके इमामों की। वो रशीदी, क्या नाम था इसका, जो रशीदी, वो भी क्या नाम है इनका, जो आपके जमायत का है, वो सारे मिलकर यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सरकार के खिलाफ अपना शक्ति प्रदर्शन किया। वक्फ को नहीं हटने देंगे। इससे पहले एनआरसी उसके यूसीसी के लिए, और वो जो सीए शाहीन बाग रचा, किसी की नागरिकता गई, मगर क्या कहता, गलत गाइड कर 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 लोगों को बरगलाया और 6 महीने 9 महीने लग तक दिल्ली को चौक करके रखा। मैं एक चीज बोलता हूँ, आज अपने आप को मुसलमान कहते हैं ना, मुसलमान के हिताशी कहते हैं ना, उनके लिए, फिलिस्तीन के लिए सड़कों पे आ सकते हैं। आज एक डॉक्टर कम्युनिटी के ऊपर कलंक लग गया, मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर दोबारा कलंक लगाया उन्होंने, हैं सुनो। और जिहाद के नाम पर, जो मुस्लिम ब्रदरहुड है उसके नाम पर आज जब ये चीजें यहाँ एक्टिविटी हुई, वो लोग कहाँ हैं? वो सरकार में, वो दोबारा रोड पे क्यों नहीं आए?
उनको इस्लाम से बर्खास्त, उनके परिवारों को बर्खास्त करो, उनको मिट्टी नसीब ना हो, उनको हज प्रोवाइड ना हो, क्यों नहीं? उनका विरोध क्यों नहीं? मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जी बोल रही हैं कि जो आतंकवादी निकल गया उसका कुछ नहीं हो सकता। अब फैमिली को कुछ ना करे, फैमिली बिल्कुल निर्दोष है, दूध की धुली हुई है, एकदम साफ है। देखिए, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये जो इंडिविजुअल सिस्टम शुरू किया है ना, कि भाई गलती उसकी। पहले क्या होता था, पुराने जमाना अगर देखा जाए तो पंचायतें होती थी, तो अगर घर का एक सदस्य कुछ गलत करता था ना, उसको समाज से अलग कर देते थे, उसका हुक्का पानी बंद करते थे, तो एक डर रहता था, बेटा ये काम बाहर जाकर ये करना नहीं, पुराने की बेटी छेड़ना नहीं। आज जब तक वो डर नहीं पैदा करोगे तो क्या आप जिम्मेदारी ये करके आया? अच्छा, जो माइंडसेट जिहादी वाला है, अच्छा मेरा बेटा एक कुर्बान हो गया, अब दूसरे को तो वो तैयारी करता रहेगा, वो दूसरा फटने के बाद फिर घर तोड़ोगे उसका, फिर तीसरा फटेगा, चौथा फटेगा, सात का सात फटेंगे, तब जाकर उसको देखा गया नहीं ये एक सही है। जरूरी थोड़ी कि हर मुसलमान ऐसा ही हो। एक घर से अगर निकला है आतंकवादी तो उस घर से और आतंकवादी निकले, तो उसको जस्टिफिकेशन क्यों आती है उसके घर से? बेटा तो ऐसा था नहीं, ना 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 ना, वो तो बहक गया। जब बहक रहा था, बाकी सारी जिम्मेदारी उसकी, घर वालों की। अगर वो कहीं फंसता है, उसको जेल से छुड़ाने का काम घर वालों का, मगर जब जिम्मेदारी लेने की आवाज आती है तो उससे कतराते हैं। अब ये नए हिंदुस्तान में जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप ये नहीं कि कुछ भी कर आ जाओ, बम ब्लास्ट करो, फटकर आ जाओ और आपकी जवाबदेही नहीं होगी। भैया कुछ बोल रहे, क्या बोल रहे भाई? मैं कहने का मतलब यही है कि जो उनका लड़का है वो देशभक्ति में नहीं बहकता, उसके लिए समाज सेवा नहीं है, आतंकवादी में ही बहकना है। उसको गलती आप मान रहे हो? मतलब किसी को कभी ले जाके पानी पिला सकता है, ये कर्म है उसका कि नहीं है? तो कहने का मतलब यही है कि आपके अंदर भी देशभक्ति जगे। देखो, कोई किसी को दबा नहीं रहा है, हिंदू मुस्लिम ये जो कर रहे हैं उनको करने दो। हमारे कहने का मतलब ये है, अगर मैं अपने घर में बदमाश निकल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे घर वालों का हाथ जरूर है। इस बात को आप, सपा के नेता भी बोल रहे हैं कि जरूर उस पे कुछ ना कुछ जुल्म हुआ हो गया, अत्याचार हुई होगी, तब वो इतना पढ़ा नहीं है। सपा के पास कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। सुनिए, अभी हाल ही में एक लड़का बिहार से धमकी दे रहा है कि रवि किशन सांसद को मैं गोली मार दूंगा, ठीक है। और वो प्रत्याशी का मतलब वो एक भड़काऊ बयान जो राम मुद्दा पे लेके वो बोल रहा था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो वहाँ मेडिकल, भारत में जमीनों की कमी है क्या? मेडिकल कॉलेज जहाँ मर्जी करो वहाँ बना दो, जहाँ राम का घर है वहीं मंदिर बनेगा ना। सही बात। और जगह नहीं है तुम्हें, मंदिर हॉस्पिटल नहीं है भारत में, वहीं बनाना है। बाबरी के लिए जहाँ पे जमीन दी गई है उस पे भी तो बोल सकते, मंदिर था वहाँ मंदिर बन गया, ठीक है। इस तरीके का उलूल जुलूल बात नहीं करना है। जो गुनहगार है उसको सजा मिलेगी, उसके पीछे जिसका हाथ है उसको भी सजा मिलेगी। क्या सजा होनी चाहिए? फलाना ढिमका कौन क्या कह रहा है, सजा देखिए वो गवर्नमेंट देगी। हमारा भारत पढ़ा लिखा है और जो सत्ता चला रहे हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, वो सजा देंगे उनको, ठीक है। हमें कहने की जरूरत नहीं है, जो हमने सोचा है गवर्नमेंट वही सजा उनको देगी और आगे देखिएगा उनके साथ वही होगा। सुनिए एक चीज बताइए, आपने कहा कि कुछ जुल्म हुआ होगा, तो मैं आपसे आपके चैनल के 5 लाख कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए थे, उनमें से कितने आतंकवादी बने? कश्मीरियों सिखों का नरसंहार हुआ था, कितने आतंकवादी बने? यहाँ जो साबरमती एक्सप्रेस में गोधरा कांड से पहले जो ट्रेन जलाई गई थी, उनके घर के कितने आदमी जो हैं वो हुए आतंकवादी बने? किन्होंने गन उठाया, कौन फटा? बताओ, एक केस बताओ। यही क्यों? अरे ये जस्टिफिकेशन देना बंद करो, इनको बताओ ये किताब क्यों फॉलो कर रहे हैं। जब नेता ही बोलते हैं कि आतंकवादी की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता, तो पब्लिक क्या करेगी? वो क्या नाम है, याकूब मेमन बनता है, 5 लाख लोग जो है ना उसकी जनाजे में जाते हैं और फिर कहते हैं आतंकवादी का धर्म नहीं है। जलाओ ना, मैं कहता हूँ जलाओ, उनको इस्लाम से खारिज करो, करना तो शुरू करो।